हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ संडे को अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। इस हफ्ते में हम देखेंगे ऐसा क्या हो सकता है अचानक से जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। लास्ट वीक की प्रेडिक्शन में मैंने कहा था कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कोई ख़बर आ सकती है। आपने देखा होगा न्यूज़ में कि गुजरात में गरबा के दौरान काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। इसके अलावा साइक्लोन हामून और तेज की न्यूज़ थी। उसका इफ़ेक्ट भगवान की दया से बहुत ज़्यादा नहीं हुआ और अभी तक तो फ़िलहाल नहीं हुआ। बाकी की न्यूज़ तो मुझे ऐसी कोई मिली नहीं है। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई ख़बर आएगी और आपने देखा बिशन सिंह बेदी जी की खबर आई। इसके अलावा मुकेश अंबानी को डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं और 200 करोड़ की डिमांड की जा रही है, ऐसा मुझे आज और कल 2 लोगों ने भेजा। तो इस तरीके की खबरें आपने देखी। इसके अलावा भी मैंने कहा था कि अग्नि से रिलेटेड खबरें आपको सुनाई देंगी। तो काफ़ी जगह से मुझे न्यूज़ आई, किसी ट्रेन में आग लग गई आगरा में, फिर और कहाँ से लोग भेज रहे थे, महाराष्ट्र के लोग भेज रहे थे। ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा था किसी मंदिर से रिलेटेड कोई खबर आएगी। तो आपने देखा होगा कि केरल में जो ईसाई धर्म के लोग कहीं पे प्रार्थना कर रहे थे और वहाँ पर धमाका हुआ है। तो वो भी एक तरह से वो एक पूजा का स्थान ही है। तो मुझे जो न्यूज़ मिली उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे दूसरों से ही न्यूज़ मिलती है गाइज़, मुझे चेक करने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो इस तरीके की खबरें तो आपने देखा होगा। बहुत बचा के रहिए और देखते हैं इस हफ्ते में क्या अनएक्सपेक्टेड निकल कर आता है, क्या किस डायरेक्शन से रिलेटेड होगा वो हमें एंजल गाइडेंस में पता चल जाएगा। और मेजर अरकाना से हम देखेंगे कलेक्टिवली क्या खबरें हो सकती हैं। टैरो से हम हमेशा ही देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। ये एंजल गाइडेंस है और ये ड्रीम चैनलिंग, जो भी ड्रीम्स आपको आ सकते हैं या रिसेंटली आए हैं। सो लेट्स चेक, देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इस हफ्ते में क्या हो सकती है, किस तरीके की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हो सकती है। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जय मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इस हफ्ते में क्या होने वाला है। एक ही शफल करूँगी, ये भी आना चाह रहा है तो हम इसे ले लेते हैं। एक कार्ड और आया है आई थिंक। कोई है नहीं। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। कुछ लोग कहीं रिजेक्शन का सामना कर सकते हैं। हो सकता है आपने कहीं इंटरव्यू दिया हो, आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हो, कोई एग्ज़ाम दिया हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़े। कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है बिकॉज़ यहाँ ऐसा कार्ड है, कलेक्टिव में है तो ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले वी हैव मून। तो अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखें, मदर को टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, घूमें फिरें, उनको कहीं घुमाने ले जाएं, दर्शन पूजा कराएं। साथ ही साथ इमोशनल ट्रॉमा कुछ लोगों के लाइफ में अचानक से हो सकता है, या आपके शरीर में वाटर रिटेंशन की समस्या हो सकती है, ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। आपको ऐसा फील होगा कि आपका शरीर सूजा हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हम लोग अचानक से अगर बॉडी में सूजन हो तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आपकी जो रिंग है, जैसे ये अभी ऐसे घूम रही है, आपको वो घूमेगी नहीं। कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो इस तरह की सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आपके साथ हो सकती हैं। अगर कोई ट्रैवल करने वाला है कहीं किसी जगह पे, तो आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। हो सके तो अपनी मदर को किसी पिलग्रिमेज, किसी सिद्ध पीठ पे आप दर्शन करा सकते हैं।
इसके अलावा आपके घर में अगर दादी हैं, नानी हैं, ओल्डर लेडीज़ जो हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। हो सकता है कि उनकी तबीयत पर कोई बुरा असर हो। देन वी हैव नेक्स्ट कार्ड। आप में से कई लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि काफ़ी हैंडसम हो या काफ़ी ब्यूटीफुल हो। ये जो पर्सन होगा ये आपकी तरफ अट्रैक्शन रखेगा, लेकिन इस पर्सन पर आप बहुत बिलीव मत करना। इनको टाइम देना और ख़ुद टाइम लेना। हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि इस हफ्ते में अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, स्पेशली अगर कोई न्यू पर्सन आ रहा है, तो उस पर आँख बंद करके बिलीव मत करें। थोड़ा सा टाइम लें। न्यू रिलेशनशिप अगर आपका कोई स्टार्ट हो रहा है तो कुछ लोगों की लाइफ में आपकी कोई मांगी गई विश आपको मिलने वाली है। इसके अलावा बहुत समय से हो सकता है आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपके मन में कुछ आइडियाज़ हैं जिसको आप सरफेस पे लेकर आना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं और अपने टैलेंट को बाहर लेकर आ सकते हैं। आपके साथ आने वाले हफ्ते में कुछ अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स भी हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स काफ़ी लोगों के साथ होते होंगे, क्योंकि मेरे साथ तो एक्चुअली में हो जाते हैं। तो आपके साथ अगर कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मिरेकल हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई सिचुएशन है जो बिल्कुल ख़राब है और अचानक से वो ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए जैसे कुछ कभी हुआ ही नहीं था। तो जो भी आपकी लाइफ में हो, सडनली आपको कोई आपकी कोई विश पूरी हो जाए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, या बहुत सालों से कोई आप कुछ सोच रहे हैं वो सडनली वो काम हो जाए, तो कुछ इस तरह के मिरेकल्स कुछ लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेडली हो सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, आप में से कुछ लोगों को कोई ऐसी खबर आ सकती है जैसे किसी के हस्बैंड की सडनली, जैसे आपका कोई रिलेटिव है, उनके हस्बैंड या वाइफ सडनली किसी की डेथ हो गई। इस तरह की भी कोई खबर यहाँ पे मैसेज है, इसलिए मैं बता रही हूँ, वरना ऐसे मैसेजेस मैं बताना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं है नेगेटिव न्यूज़ देना, बट यहाँ पर एनर्जी है। इसके अलावा किसी की नौकरी लग सकती है यूनिफॉर्म वाली, मतलब जैसे आर्मी, नेवी, डॉक्टर, कोई परीक्षा आप पास कर सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है। इस तरह की खबरें आपको सुनाई दे सकती हैं। कई लोगों की शादी से रिलेटेड खबरें आपको सुनाई देंगी। हो सकता है कि आपकी शादी की बात चलने लगे, सडनली आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, बट सडनली आपके लिए रिश्ता आ जाए, या आपकी तरफ बातें चलने लगे, या आपके पेरेंट्स आपके लिए रिश्ता देखने लगे। इसके अलावा हो सकता है कुछ लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड कि आप जिससे प्यार करते हैं, आप जिससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आने वाले हफ्ते में हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि उस व्यक्ति से रिलेटेड आपको शादी की खबर सुनाई दे कि उनकी शादी फिक्स कराई जा रही है, या उनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या वो व्यक्ति खुद आपको ये खबर दे। इसके अलावा कुछ लोग कोई सेरेमनी अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ कप्स। काफ़ी लोगों के लाइफ में काफ़ी अच्छा टाइम, जैसे घर में कोई मांगलिक कार्य या फैमिली का एकजुट होना, गैदरिंग्स, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप लोग अलग सिटीज़ में रहते हैं, कोई सडनली आपके घर आ जाए, आपका घर भर जाए, अच्छा लगता है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। छोटे बच्चे, फैमिलीज़, गेट टुगेदर की एनर्जी है। कुछ लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी में यूनियंस नज़र आ रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं तो हो सकता है कमिंग वीक में यूनियन आपका हो आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, या आपके बच्चे अगर दूर रह रहे हैं तो वो आपसे मिलने आए। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों पर किसी तरह का लांछन लग सकता है, ब्लेम लग सकता है। हो सकता है वो ब्लेम बेसलेस हो, उसका कोई सर पैर ना हो, लेकिन आपको वो भुगतना पड़ सकता है। किसी बात पर बहस हो सकती है, कोई आपके खिलाफ किसी को भड़का सकता है और आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकती है। आप स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बट आप अकेले हैं, भड़काने वाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव
कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपका कोई छोटा भाई या बहन, उससे आपका किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या उसकी हेल्थ इश्यूज़ हो जाए किसी तरह की। तो ये भी एक एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। तो अपने छोटे भाई बहनों पर ध्यान दें, स्पेशली छोटे भाई बहन या बच्चे, स्पेशली एडल्ट्स, जो एडल्ट्स भी आप नहीं कह सकते, 14 से 18 साल के बीच में जो एनर्जीज़ होती हैं। देन वी हैव एस ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग इन लव लाइफ हो सकता है। ये न्यू बिगनिंग कुछ ऐसी हो जैसे कि आपका कोई ब्रेकअप हुआ है और अब आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, या आपने किसी पर ट्रस्ट किया था, वो पर्सन चला गया या चली गई, बट अब आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो रही है। या फिर आप सिंगल हैं और अब आपकी तरफ किसी का प्रपोज़ल आ रहा है। तो इस तरह की नई शुरुआत यहाँ नज़र आ रही है। इसके अलावा जो कमिटेड हैं उनको उनके पर्सन की तरफ से इमोशनल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों को सडनली ऐसी न्यूज़ आ सकती है कि किसी को पुलिस पकड़ के ले गई, या किसी के घर पुलिस आ गई, या किसी तरह का केस हो गया, ठीक है, या किसी सिचुएशन में आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में बहुत स्टक हैं, बंधन में हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से आप कपड़े नहीं पहन सकते। कुछ इस तरह की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये आपको परेशान कर सकती है। कुछ भी हो सकता है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, जैसे आप एक जगह रहकर कैद हो या सच में आपके ऊपर कोई कंप्लेन हो जाए। सो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं गाइस। यहाँ बार बार मैसेज आ रहा है जैसे पानी से रिलेटेड कोई खबर आएगी, भगवान जाने। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इन जनरल, कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के साथ क्या हो सकता है। 5 कार्ड्स। ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई ख़बर आ सकती है, वर्ल्ड लेवल से रिलेटेड कोई ख़बर आ सकती है। देन वी हैव द फूल। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि आप बिल्कुल केयर फ्री होकर बिंदास खर्चे करें, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ सकते हैं, शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, घूमना फिरना, इस पे काफ़ी खर्च हो सकता है। पेट से रिलेटेड कोई ख़बर आपको मिल सकती है, स्पेशली न्यू पेट आपको मिल सकता है। शादी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बता रखा है, शादी की बात चल सकती है। अरेंज मैरिज की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका हो सकता है या तो आपकी लाइफ में किसी गुरु से आपकी मुलाकात हो जाए, या आपकी घर में किसी साधु संत महात्मा का आना हो जाए। ये भी अनएक्सपेक्टेड है जो आपके साथ हो सकता है। 2 मोर कार्ड्स। कुछ लोगों का ईगो बहुत हाई हो सकता है। आपको हो सकता है आपके बॉस से रिलेटेड कोई ख़बर रिसीव हो, या किसी अथॉरिटी फिगर से रिलेटेड कोई ख़बर रिसीव हो। इसके अलावा अगेन पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई ख़बर हो सकती है। डेथ की एनर्जी है, तो आने वाले हफ्ते में कोई बैड न्यूज़ है डेफिनेटली। वर्ड के साथ डेथ आया तो ये भी हो सकता है वर्ल्ड लेवल पे कोई मैसिव डिस्ट्रैक्शन हो, बट यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो आने वाला हफ्ता कोई बैड न्यूज़ कैरी कर रहा है। सडन लॉस। लेट्स चेक कि एंजल्स ड्रीम्स क्या दिए हैं हमें इस हफ्ते में, किस तरीके के ड्रीम्स आपको नज़र आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं अपनी चैनलिंग कर दूं। आप में से काफ़ी लोगों को किसी मंदिर या मंदिर का रास्ता, किसी अननोन प्लेस का रास्ता नज़र आ सकता है। मुझे तो कैलाश का नज़र आया, महादेव बुला रहे हैं, देखते हैं कब बुलाते हैं, कब जाना होता है। इसके अलावा
काफ़ी लोगों को ये नज़र आ सकता है कि आप किसी सीढ़ी से उतर रहे हैं या सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। आपको कोई पवित्र नदी जैसे माँ गंगा है, माँ नर्मदा है, यमुना है, तो कोई भी पवित्र नदी आपको नज़र आ सकती है कि आप किसी मंदिर में हैं या मंदिर में आप दर्शन कर रहे हैं, किसी नदी में स्नान कर रहे हैं या नदी के पास बैठे हैं, ठीक है, दर्शन पूजा करते हुए, आरती करते हुए आपको ड्रीम नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आप किसी स्पिरिट एनिमल्स को ड्रीम में देखें। कोई भी स्पिरिट एनिमल हो सकता है, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, स्नेक, क्रो, कोई भी स्पिरिट एनिमल जो आपका स्पिरिट एनिमल हो, ठीक है। फिश काफ़ी लोगों को नज़र आ सकती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ऐसा नज़र आ सकता है कि आप किसी बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हैं, या तो कुछ डिस्कस कर रहे हैं या आप किसी को कुछ सर्व कर रहे हैं। कुछ लोगों को चावल से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं कि आप चावल पका रहे हैं या चावल आप सर्व कर रहे हैं या चावल आपको भरा हुआ दिख रहा है, दूध आपको दिख रहा है, दूध से रिलेटेड ड्रीम, झरने से रिलेटेड ड्रीम कुछ लोगों को आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ड्रीम्स आपको इस हफ्ते में आ सकते हैं। इसके अलावा जो एनर्जी यहाँ पर है, कई लोगों को कपल, स्पेशली बर्ड कपल, पैरट कपल हो गया, स्वान कपल हो गया, या तो रियलिटी में नज़र आएगा या ड्रीम में नज़र आएगा। स्वास्तिक आपको रियलिटी में भी नज़र आ सकता है, ड्रीम में नज़र आ सकता है। वाइट स्नेक की एनर्जी है। नट्स जैसे बादाम हो गए, काजू हो गए, पिस्ता हो गए, किसी तरह के नट्स आपको ड्रीम में नज़र आ सकते हैं। उसका पेड़ नज़र आ सकता है। सन की एनर्जी है, स्पेशली सनसेट वाला जो सन होता है ऑरेंजिश कलर का, वो सन आपको नज़र आ सकता है। इसके अलावा पीकॉक या तो कपल में नज़र आ सकते हैं या पीकॉक फेदर नज़र आ सकता है। कुछ लोग परीक्षा देते हुए या बुक पढ़ते हुए अपने आप को पाएंगे। कुछ लोगों को नज़र आ सकता है नेस्ट या चहचहाती हुई चिड़िया, या चिड़िया अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ। वॉच नज़र आ सकता है, घड़ी। इसके अलावा कोई अननोन प्लेस या महल, या आप खुद अपने आप को राजा या किसी रानी के रूप में देख सकते हैं। काफ़ी लोगों को कोई अननोन जगह पे आप खो गए हैं, आप वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के ड्रीम्स, या आपका कोई पीछा कर रहा है, इस तरह के ड्रीम्स भी आ सकते हैं। बियर से रिलेटेड ड्रीम, ठीक है, जो पोलर बियर होते हैं स्नो में या जंगल में, तो आप बियर से रिलेटेड ड्रीम्स आपको नज़र आ सकते हैं, भालू से रिलेटेड। इसके अलावा फ्लावर्स काफ़ी लोगों को नज़र आ सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आपको इस हफ्ते क्या वार्निंग या क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। हेल्थ के लिए वार्निंग है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। ड्रीम्स बहुत पावरफुल आने वाले हैं इस हफ्ते में आप लोगों को, तो अपने ड्रीम्स को लिख लें। मैंने पिछले हफ्ते में रावण बोला था, काफ़ी लोगों को नज़र आएगा, और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम रावण मुझे दिखाई दिया, मेरे घर ही आके बैठा था। तो जिनको भी रावण दिखा है, आप समझ लें आने वाले 3 महीने के अंदर कुछ मैसिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, स्पेशली अगर आपके घर या आसपास आकर आपको दिखा है तो। माँ काली की पूजा करें या भैरवनाथ की पूजा करें, ठीक है। इस हफ्ते में देखिए हेल्थ वाइज बैड न्यूज़ है, हेल्थ काफ़ी लोगों की ख़राब हो सकती है। ड्रीम्स विविड आएंगे। फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई ख़बर आपको सुनाई देगी। इसके अलावा फायर से रिलेटेड अगेन यहाँ पे एनर्जी है। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर कोई है तो उन्हें एक मैसिव शिफ्ट से गुजरना होगा। ये शिफ्ट या तो बहुत पॉजिटिव होगा या एक्सट्रीमली नेगेटिव होगा। इसके अलावा ईस्ट और साउथ डायरेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे एनर्जी है, ईस्ट एंड साउथ। तो साउथ डायरेक्शन वाले और ईस्ट डायरेक्शन वाले थोड़ा सा संभल के रहें। इसके अलावा पेड़ से रिलेटेड अगेन खबर है, पेड़ बार बार आ रहा है, पेड़ पौधे, तो हो सकता है कि कोई ख़बर आए इस तरीके की। सो ये कलेक्टिव एनर्जी है गाइस। ये है अनएक्सपेक्टेड रीडिंग आने वाले हफ्ते के लिए। होप आपको इस अनएक्सपेक्टेड से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। रीडिंग अगर आपसे आने वाले हफ्ते में रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, स्पेशली ईस्ट एंड साउथ वाले। ड्रीम्स
अगर आपको विविड आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं यही प्रार्थना करूँगी कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं सब आपसे रेजोनेट करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।